हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्कियोलॉजी पेपर 2 प्रीवियस पेपर, जो दिसंबर 2006 का है। दोस्तों, इससे पहले आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सलुत्रियन वाज द नेम ऑफ अ, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप, अपर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ चाइना, अर्ली स्टोन एज ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो सालुत्रियन कल्चर जो है अपर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूरोप की मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप, तो मुस्टेरियन कल्चर। ठीक है, मुस्टेरियन कल्चर जो निएंडरथल से संबंधित है, निएंडरथल से संबंधित यूरोप की उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का, ठीक है, सालुत्रियन जो है ऑप्शन बी से संबंधित है। तो यहाँ हम कुछ देखते हैं ऑप्शन बी में कोम्ब के पल मानव। ठीक है, कोम्ब के पल, विलो और लॉरेल लीफ टूल्स। ठीक है, उसके साथ ही साथ विलेंडोर्फ से वीनस की मूर्ति मिली है। वीनस की मूर्ति विलेंडोर्फ से भी मिली है। उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका की पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का, यानी अर्ली स्टोन एज ऑफ अफ्रीका। इसमें हम देखते हैं क्या, अर्ली स्टोन एज ऑफ अफ्रीका, ओल्डुआई गॉर्ज, ठीक है, तंजानिया में। उसके अलावा सांगवान कल्चर जो अफ्रीका से संबंधित है, उसके अलावा फोरे स्मिथ कल्चर, ये भी अफ्रीका से ही संबंधित है। हम सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, अल्तामीरा पेंटिंग। ठीक है, अल्तामीरा फेमस फॉर, तो ये अल्तामीरा जो है, अल्तामीरा पेंटिंग्स के लिए, पैलियोलिथिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ठीक है, टेम्पल्स के लिए हम देखें तो इंडिया में काफ़ी सारे टेम्पल्स मिले हैं, जिसमें ज़्यादातर उड़ीसा के टेम्पल्स फेमस हैं। उसके अलावा खजुराहो के। टाउन प्लानिंग के लिए अगर हम बात करें तो आईवीसी, और पिरामिड की अगर हम बात करें तो उसके लिए मिस्र, इजिप्ट। ठीक है, नातुफियन कल्चर ऑफ, ठीक है, नातुफियन कल्चर ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, चाल्कोलिथिक पीरियड। नातुफियन कल्चर ऑफ नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, नातुफियन संस्कृति जो है यह नियोलिथिक कल्चर की, और यह फिलिस्तीन की संस्कृति है, फिलिस्तीन में पाई गई। ठीक है, तर्दनोसियन आर फाउंड इन, तर्दनोसियन कल्चर कहाँ पाई गई है, यह लेट मेसोलिथिक पीरियड में है। ठीक है, तर्दनोसियन लेट मेसोलिथिक कहाँ पाई गई है, तो इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट, बदारियन कल्चर फाउंड इन मिस्र। ठीक है, बदारियन संस्कृति जो है यह मिस्र में पाई गई है। उसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव डेटिंग मेथड। तो रिलेटिव डेटिंग मेथड, तो उससे पहले हम देखते हैं सब ऑप्शन को। C14 मेथड, तो C14 मेथड को किसने खोजा था, तो WF लिब्बी 1949 एंड 1952, ये दोनों तिथि आती है। ठीक है, दोनों डेटिंग आती है। साथ ही इसका अर्ध जीवन जो है, हाफ ईयर जो है इसका 5730 प्लस माइनस 40। ठीक है, C14 तिथि की। उसके बाद हम देखते हैं यूरेनियम सीरीज, तो यूरेनियम सीरीज का प्रयोग हम हड्डी के लिए करते हैं। ठीक है, बोन्स के लिए। फ्लोरीन टेस्ट
यह भी बोन्स के लिए ही करते हैं। और उसके बाद ईएसआर, जो ईएसआर मेथड है यह दांत, शैलचित्र और हड्डी यानी बोन्स के लिए, उसके अलावा जो रॉक पेंटिंग्स मिलते हैं उसके लिए, और उसके अलावा दांत जो होते हैं इंसान के दांत यानी कि टीथ। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव डेटिंग मेथड। तो इसमें फ्लोरीन टेस्ट। नेक्स्ट, विच एक्सकवेशन मेथड एम्प्लॉयड बाय बिल्डिंग कल्चर ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, हॉरिजेंटल, कोऑर्डिनेटर, सनडेज या फिर वर्टिकल। सो इसमें वर्टिकल जो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साइट कैचमेंट एनालिसिस वाज फर्स्ट अप्लाइड बाय विटाफिंजी एंड हिग्स। ठीक है, कहाँ? तो फिलिस्तीन में। यान हार्डर पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी, पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी के फादर हैं ये। ठीक है, और उसके बाद हम कॉलिन रेनफ्रू के, तो कॉलिन रेनफ्रू जो हैं प्री हिस्टोरिक, एक बुक है इनकी जो बार बार पूछी जाती है, प्री हिस्ट्री द मेकिंग ऑफ द ह्यूमन काइंड, द मेकिंग ऑफ द ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द न्यू आर्कियोलॉजी। न्यू आर्कियोलॉजी, तो इसमें भी नाम जो आता है यान हार्डर का आता है। ग्राहम क्लार्क जो हैं इन्होंने स्टार कार्प में काम किया था। ठीक है, जो मेसोलिथिक पीरियड का है, स्टार कार्प इंग्लैंड में, ग्राहम क्लार्क। ऑल एक्सकवेशन इज डिस्ट्रक्शन एक्सेप्ट प्रॉपरली पब्लिश्ड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? सर मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने जो काम किया था वो तक्षशिला, मार्टिमर व्हीलर, अरिकामेडू, लियोनार्ड बुली, उर नगर जो है मेसोपोटामिया में, वहाँ पर उन्होंने काम किया था। एफ.आर. आल्चिन के द्वारा प्रमुख कार्य जो है उतनूर और पिकलीहल। अतिरमपक्कम इज लोकेटेड इन, अतिरमपक्कम कहाँ लोकेटेड है? आंध्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। सबसे पहले हम अतिरमपक्कम को देखते हैं। तो अतिरमपक्कम जो है एसुलियन कल्चर से संबंधित है, एसुलियन कल्चर से संबंधित। और ये जो है अतिरमपक्कम कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र में, उड़ीसा में, इन चारों में, तमिलनाडु में। देखिए ये तीन स्टेट जो है ये साउथ के हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ये जो है अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं तो फर्स्ट एक्सकवेटेड एसुलियन साइट जो है उड़ीसा में है, कुलियाना। कुछ लोग उलियाना भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो कुलियाना उलियाना ये दोनों नाम आता है। फर्स्ट एसुलियन साइट जो एक्सकवेट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एक्सकवेटेड एसुलियन साइट कुलियाना, और यह उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख साइट है, प्री हिस्टोरिक साइट, मुचतला चिंतामानुगावी, के.एल.एम. मूर्ति के द्वारा काम किया गया है, मुचतला चिंतामानुगावी।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट? मेहरगढ़, कोल्डिहवा, लोथल, रोजरी। पहले इन चारों को देखो तो इन चारों से IVC के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो एक तो ये इंदस वैली सिविलाइजेशन के भी, ठीक है, जो यहाँ लोथल और रोजरी से मिलते हैं। और कोल्डिहवा जो है यह नियोलिथिक साइट है पूरी की पूरी, और यह GR शर्मा के द्वारा यहाँ काम किया गया है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट में जो है हमारा मेहरगढ़। ओके, और यहाँ पर जो काम है JF जारीज ने किया है मेहरगढ़ में। कोल्डिहवा में GR शर्मा, लोथल में SR राव और रोजरी में GL पोसेल। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉपर होर्ड साइट? गुंगेरिया, हस्तिनापुर, नागदा, जोधपुर। गुंगेरिया यह मध्य प्रदेश में है। हस्तिनापुर में जो है बीबी लाल ने काम किया है, और यह महाभारत कालीन साइट है, यानी कि PGW से भी संबंधित हो गई। जोधपुर में RC अग्रवाल ने काम किया है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट आयरन एज साइट? अर्लीस्ट आयरन एज साइट तो नोह। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ ये चीज़ देखने की बात है कि यहाँ पर जो आयरन एज साइट पूछा जा रहा है सबसे पुरानी, तो चारों के चारों आयरन एज ही सही हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या, तो पुराना किला में जो कार्य है वह बीबी लाल ने किया है। प्रकाश में BK थापर या मेगालिथिक और चालकोलिथिक यहाँ से मिले हैं। मेगा प्लस चालकोलिथ, BK थापर। गोलाबाई शासन यह नियोलिथिक कल्चर से संबंधित है। कुछ आयरन के भी साक्ष्य मिले। नोह जो है BRW और चालकोलिथिक। द मेगालिथिक महुरझरी इज लोकेटेड इन। महुरझरी मेगालिथ कल्चर कहाँ लोकेटेड है? तो महाराष्ट्र में। और इसके एक्सावेटर जो हैं SB देव। कैलाशनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? कांचीपुरम में। ओके, एक चीज़ यहाँ बादामी जो है यह चालुक्यों से संबंधित है, इसको भी याद रखें क्योंकि यह पूछा जाता है। गोल्ड क्वाइंस वेयर फर्स्ट इशूड बाई इंडो ग्रीक्स। कुषाणों द्वारा भारत में सर्वप्रथम इन इंडिया में सबसे पहले कोई भारतीय राजवंश के द्वारा, तो कुषाण अगर पूछा जाए तो। और अगर पूछा जाए स्वर्ण मुद्रा पहली बार जारी करने वाला, तो इंडो ग्रीक्स। गंधार आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई, और स्वर्ण मुद्रा सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, देखो स्वर्ण मुद्रा सबसे शुद्ध कुषाण, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए, इस तरीके से अगर हम ग्राफ देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट पिक्योर तो गुप्ता। सबसे ज़्यादा गुप्तों ने जारी किया था, लेकिन सबसे शुद्ध कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो गंधार आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। ओके, तो गंधार कला प्रभावित थी कहाँ से? तो ग्रीको रोमन कला से। कारण क्या है कि गंधार कला जो है वहाँ से पर जो भी मिले हैं, कुषाणों ने उन्हें काफ़ी संरक्षण दिया था, और जो बाहरी शासक थे तो वो जाहिर सी बात है उनका कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा।
इसी वजह से गांधार कला में ग्रीको रोमन हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सुदर्शन लेक इज मेंशन इन। सुदर्शन लेक का जो है उल्लेख कहाँ आता है? तो जूनागढ़ के अभिलेख में। कहाँ आता है? तो जूनागढ़ अभिलेख। अब हम चारों को एक एक करके देखते हैं। तो नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर कसारपन का उल्लेख आता है, यह भी पूछा जाता है। और यह नागनिका का है, नागनिका का नाना घाट अभिलेख। जूनागढ़, रुद्रदामन, नासिक, ये सातवाहन। और यहाँ पर जो है हमें शक क्षत्रप के भी कुछ शासकों के नाम मिलते हैं, सॉरी शक पहलव के भी कुछ शासकों के नाम मिलते हैं। जबकि ऐहोल यह सबसे प्रमुख अभिलेख है। तो हम ऐहोल की अगर बात करें तो ऐहोल से हमें सबसे पहले महाभारत की तिथि, दूसरा कालिदास प्लस भारवी का उल्लेख, उसके अलावे शक तथा कली संवत, और यह रवि कीर्ति के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय शासक थे उस समय ऐहोल के। उसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन एडिक्ट्स इन खरोष्टी स्क्रिप्ट, यानी कि खरोष्टी लिपि में मानसेहरा और शहबाज गढ़ी, और एक है शहबाज गढ़ी। द एविडेंस ऑफ चालकोलिथिक इरिगेशन वाज डिस्कवर्ड, ताम्रपाषाण काल में सिंचाई व्यवस्था का प्रमाण इनाम गांव। नौदा टोली के एक्सकवेटर एच.डी. संकालिया, इनाम गांव के एम.के. धौलीकर, नागदा के एन.आर. बनर्जी, नेवासा के संकालिया। चारों जगहों से चालकोलिथिक प्रमाण मिलते हैं। पिट ड्वेलिंग आर नोन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, यानी कि गर्तावास जमीन के नीचे बुर्ज होम। ठीक है, तो बुर्ज होम हम देखते हैं, तो बुर्ज होम जो है नियोलिथिक कल्चर सबसे पहले। उसके बाद यहाँ के एक्सकवेटर जो है टी.एन. खजांची, ब्रह्मगिरी, यह नियोलिथिक प्लस चालको सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा यहाँ कार्य करवाया गया था। उसके बाद बनावली आईवीसी से संबंधित, और आर.एस. बिष्ट ने यहाँ काम किया है। उसके बाद नेवासा, नेवासा मिडिल पैलियोलिथिक, और संकालिया ने यहाँ काम किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तक्षशिला, हस्तिनापुर, अरिकामेडु, अहिछत्र, और इधर मिलाने के लिए के.एन. दीक्षित, मॉर्टिमर व्हीलर, बी.बी. लाल, सर जॉन मार्शल। तो तक्षशिला में काम जो है सर जॉन मार्शल, हस्तिनापुर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बी.बी. लाल, अरिकामेडु सर मार्टिमर व्हीलर, और अहिछत्र के.एन. दीक्षित। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो केव टेम्पल्स, नटराज, हिंदू टेम्पल्स, ब्रॉन्ज। केव टेम्पल्स पर जो है प्रमुख कार्य जे बर्गेस। नटराज यह जो है चोल काल की कांस्य प्रतिमा है। सी
शिवारामा मूर्ति। हिंदू टेम्पल स्टेला क्रैमरिच। और ब्रॉन्ज कल्चर पर आर नागास्वामी, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पानी यह कहाँ अंकित है? पद्म पानी जो है यह एक पेंटिंग है महात्मा बुद्ध से संबंधित। पद्म पानी अजंता में केव संख्या 1 कंदरिया महादेव कहाँ स्थित है? खजुराहो में। आयक पिलर, अमरावती, सुपारा स्तूप, भगवान लाल इंद्रजी ने यहाँ काम किया है, बताइए। जगह का नाम और आदमी का नाम यहाँ दे दिया एक में, कंफ्यूज करने के लिए। अमरावती स्तूप जो है सातवाहन कालीन है, खजुराहो चंदेल के समय में, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.आर. शर्मा, एच.डी. संकालिया, बी.के. थापर, एस.आर. राव, लोथल, मास्की, कौसाम्बी, नवदा टोली। तो जी.आर. शर्मा कौसाम्बी, एच.डी. संकालिया नवदा टोली, बी.के. थापर मास्की, एस.आर. राव लोथल। उसके बाद हरप्पा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, सराय नहर राय। तो हम किसी को भी अगर करते हैं तो सबसे पहले अगर हम ब्रह्मगिरी को पकड़ें तो ब्रह्मगिरी में अभी हमने ऊपर में देखा था शर्मा टिमर व्हीलर। अगर हम हरप्पा को देखें तो हरप्पा में एम.एस. वत्स। अगर हम संगनकल्लू की बात करें तो संगनकल्लू बी. सुब्बा राव तथा सराय नहर राय जी.आर. शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन एज पर किसने सबसे प्रमुख काम किया है? फिर ताम्रपाषाणिक संस्कृति, फिर मौर्य काल, फिर नागार्जुनी कोंडा। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो आयरन एज पर एन.आर. बनर्जी। चालकोलिथिक कल्चर पर एच.डी. संकालिया ने प्रमुख कार्य किया है। मौर्यन आर्ट पर एन.आर. रे। और फाइनली नागार्जुनी कोंडा एच. सरकार, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चान्हुद्रो, नेवासा, भीमबेटका और राख के टीले। चान्हुद्रो में जो है ई मकाई ने काम किया है, ई.जे.एच. मकाई पूरा नाम है इनका। नेवासा में एच.डी. संकालिया, भीमबेटका में वी.एस. वाकनकर और एसमाउंड, यह नियोलिथिक कल्चर से संबंधित है, एफ.आर. आलचिन। एसमाउंड नियोलिथिक कल्चर। चान्हुद्रो जो है यह आईवीसी यानी कि हड़प्पा। नेवासा मिडिल पैलियोलिथिक, जबकि भीमबेटका लोअर पैलियोलिथिक टू मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक, एलपी टू मेसो, भीमबेटका। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मेगालिथ, होयसल आर्ट, सरस्वती एक्सप्लोरेशन और भीटा। भीटा एक टीला है, ठीक है। महापाषाणिक स्मारक, होयसल आर्ट, सरस्वती एक्सप्लोरेशन और भीटा। भीटा में प्रमुख कार्य सर जॉन मार्शल ने किया है। महापाषाणिक स्मारक या सरस्वती एक्सप्लोरेशन को हम नीचे से देखते हैं तो सरस्वती में अमलानंद घोष, होयसल कला एस. सित्तार और मेगालिथ मिडोज टेलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। BRW रेड पॉलिश्ड वेयर, PGW एरेंटाइन वेयर।
ठीक है, फिर से आया है एरेंटाइन वेयर। तो एरेंटाइन वेयर को हम देखते हैं तो एरेंटाइन वेयर हमारा अरिका मेडू से मिला है, यानी कि ऑप्शन डी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऑप्शन देखिए, ये ए और बी दोनों ऑप्शन एक ही है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो होता है उसी को माना जाता है, तो यानी ऑप्शन ए ब्लैक एंड रेड वेयर मेगालिथ कल्चर, रेड पॉलिश्ड वेयर आध ऐतिहासिक काल यानी कि अर्ली हिस्टोरिक, जो कि पीजीडब्ल्यू हस्तिनापुर से मिला है। ओके, एरेटाइन वेयर ये जो मिला है हमें अरिका मेडू से, तो एरेटाइन वेयर के साथ और भी हमें वेयर मिलते हैं। एक तो हो गया एरेटाइन, दूसरा है M4A, थर्ड है रोलेटेड, फोर्थ है टिग्रिस, और यह जो है हमें अरिका मेडू के साथ साथ उरैन बिहार से भी मिलता है। ये जो है चारों के चारों रोमन पात्र हैं, एरेटाइन, M4A, रोलेटेड और टिग्रिस रोमन पात्र। उसके बाद नेवासा, सोहनियन, एसुलियन एंड मिर्ज़ापुर। तो नेवासा में HD संकालिया, सोहनियन कल्चर में सर्वप्रथम काम डी टेरा और टी पीटरसन, एसुलियन रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा, और मिर्ज़ापुर में जो खोज किया गया था मैक्रोलिथ्स का ACL कार्लाइल के द्वारा। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखते हैं सबसे पहले भीटा, अदम, इनाम गांव, फिर कांचीपुरम। इनाम गांव यह चालकोलिथिक कल्चर से संबंधित है, और अपर पैलियोलिथिक कल्चर भी। यहाँ MK धौलीकर ने कार्य किया है इनाम गांव में, जबकि अदम में अमरेंद्रनाथ ने कार्य किया है, और भीटा में सर जॉन मार्शल, जबकि कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर ये सबसे बाद में बना है, और सबसे लास्ट में ऑप्शन यही होगा। इनाम गांव को हम देखते हैं, तो इनाम गांव जो है हमारा अपर पैलियोलिथिक कल्चर। तो सबसे पहले अपर पैलियोलिथिक कल्चर यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि 3, 2, 1, 4। भीटा जो है NBPW के भी साक्ष्य मिलते हैं भीटा से, यह सेकेंड अर्बनाइजेशन में आता है भीटा, यानी कि यह नया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स। राजेंद्र चोल, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, यशोवर्मन, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है यह मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर शासक बना था, शुंग वंश की स्थापना किया था, और इसके धनदेव अयोध्या प्रस्तर, धनदेव अभिलेख जो है अयोध्या, उससे पता चलता है इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। यहाँ ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में सबसे पहला हमारा पुष्यमित्र शुंग होगा, और उसके बाद वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, उसके बाद यशोवर्मन, और फिर राजेंद्र चोल, यानी कि ऑप्शन ए। अरेंज द फॉलोइंग कल्चर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। राख के टीले यानी कि एस माउंट, कॉपर होड, मेगालिथ, NBPW। ओके, तो हम देखते हैं एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले नियोलिथिक कल्चर, एस माउंट जो है यह नियोलिथिक कल्चर से संबंधित है, तो ये सबसे पहले। उसके बाद जो है OCP कल्चर, कॉपर होड। ओके, उसके बाद है हमारा मेगालिथ कल्चर, और फिर NBPW। मेगालिथ को ऑर्थो स्टेट भी कहा जाता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भूमरा विरूपाक्ष एट पद्दकल, सोर टेम्पल महाबलीपुरम, जगन्नाथ एट भुवनेश्वर। तो सबसे पहले यहाँ पर भूमरा जो गुप्ता पीरियड का है, उसके बाद महाबलीपुरम, यहाँ पर गंगा अवतरण का दृश्य है। गंगा अवतरण का दृश्य। और उसके बाद लोक महादेवी जो विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी, और उसके बाद जगन्नाथ एट भुवनेश्वर। अरेंज द फॉलोइंग स्कल्पचर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले जो होगा इसमें दीदारगंज की यक्षी, दीदारगंज यक्षी, ओके। और उसके बाद इसमें होगा भरहुत यक्षी, उसके बाद इसमें पित्तल खोरा, और फिर मानकुवर बुद्ध। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कॉइन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पुराना जो है इसमें अगर देखा जाए तो कसारपन, और उसके बाद कृष्ण राजा रूपक, और फिर उसके बाद बेम्टवार और गधान। ये बट ये ऑप्शन है नहीं यहाँ। 1 3 4 2 नहीं है, 1 2 3 4 एकदम लाइन से है, ओके। तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। और अगर देखा जाए तो ये गधैया कॉइन्स को लेकर के भी थोड़ी विवाद है कि इसे कब रखा जाए कब नहीं। बेंट बार जो है आहत कॉइन जो है भारत में 5 मार्क तो उस समय है, बट ये कसारपन तो उससे पहले भी नाम आ रहे हैं, ओके। तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेनर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन आया था? तो मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर का यह मंत्री था, यह राजदूत जो भी कहे। उसके बाद फाहियान, यह विक्रमादित्य के काल में आया था। और फिर उसके बाद इतिसिंह, यह 7th सेंचुरी में आया। और फिर अल्बिरूनी, यह पूर्व मध्यकाल। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बुक्स हैं, बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो मेगास्थनीज की इंडिका, ओके। तो मेगास्थनीज की इंडिका जो है सबसे पुरानी है, यह मौर्यन पीरियड में ही लिखी गई थी। और उसके बाद जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह मिनांडर के टाइम के लगभग की है, क्योंकि इसमें मिनांडर के बारे में वर्णन आता है। ये ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि मिनांडर के जो सिक्के थे, राजा मिनेंदर के सिक्के, वह भरौच तक, गुजरात तक चलती थी। फिर उसके बाद बुद्ध चरित्र, और फिर राजतरंगिणी बाणभट्ट की किताब है। उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिगेन फ्रॉम 2000 BC, सही है। अवनति प्रारंभ यहीं से। और उसके बाद सेकंड जो है, इट वाज ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन क्लाइमेट, यह भी सही है क्योंकि इसके प्रमाण मिलते हैं, बोथ एयर एंड, सही। उसके बाद जो है द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, ओके। यानी कि आधे ऐतिहासिक काल में नगरीकरण प्रारंभ हुआ, सही है। उसके बाद इसका मूल कारण था बौद्ध तथा जैन धर्मों का उदय, यानी राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिल्कुल सही।
कश्मीर नियोलिथिक वाज आइसोलेटेड फेनोमिना, यानी कश्मीर की जो नवपाषाणिक संस्कृति है वो एकाकी घटना है। उसके बाद इट डिड नॉट इवॉल्व विद इन कश्मीर, क्योंकि उसका विकास कश्मीर में नहीं हुआ। यह दोनों सही है, क्योंकि जो है वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी नवपाषाणिक संस्कृति, उससे पहले के जो साक्ष्य हैं बेहतर रूप से नहीं मिलते वहाँ। दूसरी चीज़ जो वहाँ पर बताई जा रही है, विकास उनका कश्मीर में नहीं हुआ था। तो हाँ, यह भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुल्हाड़ियाँ मिल रही हैं या फिर जो भी पशु के दफनाने के साक्ष्य है वो अलग जगह से भी मिल रहे हैं, यानी इंडिया से बाहर, चाइना में, म्यांमार में, इन सब जगहों से। इसी वजह से कहा जाता है हो सकता है वहाँ से वो, कुछ विद्वान कहते हैं, माइग्रेट होकर के आए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चालकोलिथिक कल्चर ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन डिड नॉट अटेन द अर्बनाइजेशन स्टेटस। मध्य भारत एवं दक्कन की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को नगर स्थिति नहीं मिलती। सही है कि लौहकालीन लोगों ने उन्हें पराजित किया, यह गलत है। ऐसा युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता, जबकि एक सही है, ए इज करेक्ट, आर इज फॉल। द मौर्यन एम्पायर डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। इट्स राइट, इट वाज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द शक। यह गलत है, इस समय शक का आक्रमण के साक्ष्य उस तरीके से नहीं मिलते, यानी कि ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन एज ह्यूमन फॉसिल्स हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट वॉज ड्यू टू फेवरेबल इन्वायरमेंट। दोनों जो है सही मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो रिसर्च आ रहे हैं तो कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, इस वजह से ये दोनों सही माने जाते हैं। द इंडो ग्रीक स्पीयर्ड द ग्रीक कल्चर इन इंडिया। सही है, क्योंकि उन्होंने भारत के अधिकांश भागों पर शासन किया था। काफ़ी सारे क्षेत्र तो इंडो ग्रीक्स ने अपने शासन में ले ही रखा था। तो ए और आर दोनों सही। द माइग्रेशन ऑफ इंडियंस टू साउथ ईस्ट एशिया बिगेन फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। बिल्कुल राइट। देन they were forced to migrate because of adverse environment। यह गलत है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है वह मतलब इस तरीके से नहीं था कि यहाँ से लोग माइग्रेट करें। माइग्रेट यहाँ से होने का बस एक ही कारण था, बिजनेस पर्पस, और बिजनेस पर्पस होने की वजह से लोग यहाँ से वहाँ आया जाया करते थे। गुप्ता पीरियड is known golden age, yes, due to discovery gold mines in Gupta territory, wrong, A is correct, R is false। नेक्स्ट इज पैराग्राफ। आप पैराग्राफ को पढ़ें और इसको सॉल्व करें। ओके, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।